रात को करीब 12 बज रहे थे। वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान-3 के इंजन को चालू करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर चंद्रयान ने वो कर दिखाया। इसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात में ही चंद्रयान-3 के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा। और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। अभी चंद्रयान-3 बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कब वहां जाकर ये मुसाफिर जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। लेकिन अभी इसने क्या खुशखबरी दी है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये अभी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर चला गया है और चांद की कक्षा में कब तक पहुंच जाएगा। चलिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात को तो आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद इस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया। 14 तारीख से लेकर अब तक पृथ्वी की कक्षा में ही राउंड चक्कर लगा रहा है। 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया था। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट सीधा नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड घुमाया जाता है और फिर धीरे धीरे अंडाकार राउंड में वह पृथ्वी से दूर जाता है। क्योंकि एकदम से पृथ्वी की भारी भरकम ग्रेविटी उस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर नहीं जाने देती। 17 जुलाई को यह मुसाफिर पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय भी वैज्ञानिक इसके इंजन चालू करके इसे दूसरे राउंड में डाल देते हैं। इसके एक दिन बाद यह अगले राउंड में यानी तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है। 20 जुलाई का दिन भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इस इंजन को चालू करके चौथी कक्षा में से डाल देते हैं। यहाँ तक यह मशीन वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर 25 जुलाई के दिन यह पृथ्वी के 5वें राउंड में पहुंच जाता है। अब यह पृथ्वी का लास्ट राउंड था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों का इंतजार था 1 अगस्त का। ये इंतजार भी खत्म हो गया। 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड कर लिए हैं। अब चंद्रयान बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी के 5 राउंड पूरा करके तैयार हो गया था पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए। कोई भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की भारी ग्रेविटी से निकलने के लिए इसके इंजन को चालू करना पड़ता है। फिर वैज्ञानिकों का इंतजार था 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि का। रात में करीब 12 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है, तो वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स में फायरिंग की। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगा था। वैज्ञानिकों की टीम पूरी तरह से चौकस थी और आधे घंटे बाद ही चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो को पूरी उम्मीद थी। ये भी एक प्रकार से चंद्रयान-3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था। यानी रात को ही चंद्रयान ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी और चांद के बीच वाले रास्ते की तरफ मुंह मोड़ लिया था, जहां अब उसे एक भयानक अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करनी है। चांद तक पहुंचने के लिए आज अब चंद्रयान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के हाईवे के ऊपर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ता है, उसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखनी पड़ती है। जब ये हमारी पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला था, उस समय इसको 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने बाहुबली रॉकेट का प्रयोग किया था। वह भारी भरकम रॉकेट बादलों को चीरता हुआ इसको पृथ्वी के ऑर्बिट में लेकर गया था। अभी हाल फिलहाल इसकी स्पीड की बात की जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 5 से 6 दिन इसे सीधे एक स्टेट हाईवे की तरह सफर करना है। 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन करेंगे, क्योंकि इस बार यह चांद के बिल्कुल नजदीक चला जाएगा, जहां पर वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल देंगे। फिर जब चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ लेगा, फिर यह वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी के चारों ओर अपनाया था। ये चांद के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए धीरे धीरे नजदीक जाएगा। लेकिन ये काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। यहाँ पर अगर वैज्ञानिकों ने थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, तो आपको पता है कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। इतनी रफ्तार से चूकने पर यह चांद से आगे निकल सकता है। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर्स के माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे अपोजिट दबाव देकर इसे चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे, क्योंकि चंद्रयान के लिए ये दिन भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छोटा करते जाएंगे और चंद्रयान अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस भी काफी दिन होगा। फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रमा का प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।
फिर इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतारना। ये सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के यह 15 से 20 मिनट बहुत ज्यादा खास और भयानक होते हैं। इसी फेज में आके अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतरना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण लगाते हैं जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते हैं, जिसे थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। इस दौरान चंद्रयान 3 की लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे घटकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2 मीटर प्रति सेकंड तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी ये खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इसरो की इसी तकनीक की दुनिया दीवानी हो गई है। ये एडवांस तकनीक है, इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि यह रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थिति में बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। इसरो के वैज्ञानिकों ने तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ पर सेकंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे कमांड देंगे तो कमांड को पहुंचने में टाइम लग जाता है। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा, और एक बार से सही लैंडिंग कर गया तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। उतरने के बाद तो ये बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज खोलने में। जब चांद के उन भयानक गड्ढों की पहली बार तस्वीर दुनिया के सामने आएगी तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी अचंभित रहने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों साल से वे गड्ढे वीरान पड़े हैं। अगर पृथ्वी पर इस प्रकार के गड्ढे कई सालों से वीरान पड़े होते तो उनके अंदर तो कई प्रकार के जीव जंतु जाकर अपना बसेरा बना लेते, लेकिन चंद्रमा पर आखिर उन भयानक गड्ढों के अंदर क्या है, ये सवाल वैज्ञानिकों को अब बहुत परेशान कर रहा है, जिसका जवाब हमें सटीक रूप से चंद्रयान 3 का रोवर ही वहां जाकर देने वाला है। इस रोवर को चांद की उस उबड़-खाबड़ जमीन पर चलने में भी परेशानी आने वाली है। इसके लिए इसके अंदर कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं जो पहले ही उसको बता देंगे कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर बड़ा पत्थर है, तो ये पहले से ही उनसे सचेत हो जाएगा। हालांकि पहले से ही वैज्ञानिकों ने इसके लक्ष्य को सेट कर रखा है, यानी कि इसको वहां जाकर सबसे पहले किस बात के ऊपर रिसर्च करना है, और इस बार वैज्ञानिकों ने खासकर इसके अंदर एडवांस उपकरण लगाए ताकि किसी भी हालत में इसके साथ कोई अनहोनी घटना न घटे। वैज्ञानिकों ने 3-4 साल जी जान लगाकर मेहनत से इसे चांद पर भेजा है। किसी भी दूसरी दुनिया में अंतरिक्ष यान भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत पीछे लगी होती है, कई अथक प्रयास किए जाते हैं, उसकी सैकड़ों बार टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही उसे दूसरी दुनिया में उतरने के लिए रवाना किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जरूर चांद की जमीन पर उतर जाएगा और वहाँ की रहस्यमय दुनिया की जानकारी पहली बार हमारे पास आएगी। बाकी आप चंद्रयान 3 को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।